दाऊद एक महान राजा बन गया। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान की मृत्यु के बाद परमेश्वर के लोगों के पास कई बुरे राजा थे। राजा अहाब सबसे बुरे लोगों में से एक था। उसकी पत्नी ईजेबेल झूठे देवता बाल की पूजा करती थी। ईजेबेल ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की पूजा करने के लिए राजी किया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने कई वर्षों तक वर्षा रोक दी। तब उसने अपने भविष्यवक्ता एलियाह को राजा अहाब के पास भेजा। एलियाह ने कहा, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और बाल की पूजा की है। बाल के भविष्यवक्ताओं सहित सभी को कारमेल पर्वत पर मुझसे मिलने के लिए कहो। मैं साबित कर दूंगा कि सच्चा ईश्वर कौन है। सभी लोग पहाड़ पर एकत्र हो गए। तब एलियाह ने लोगों से कहा, अपना मन बना लो। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, तथापि यदि बाल आज अपने आप को सिद्ध कर दे तो उसके पीछे हो लो। बाल के नबी और मैं प्रत्येक एक बैल को मार डालेंगे, उसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। जो भगवान बैल को जलाने के लिए आग भेजता है वह सच्चा भगवान है। बाल के नबी पहले गए। उन्होंने सारी सुबह बाल से प्रार्थना की, कोई आग नहीं आई। एलियाह हंसा, शायद बाल सो रहा है, जोर से चिल्लाओ। इस प्रकार बाल के भविष्यद्वक्ता सारी दोपहर चिल्लाते रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलियाह ने एक वेदी बनाई। उसने उस पर बैल और लकड़ी रख दी। उसने इसके चारों ओर एक खाई खोद दी। फिर उसने हर चीज पर तब तक पानी डाला जब तक कि खाई भर न गई। एलियाह ने प्रार्थना की, तुरंत स्वर्ग से आग गिरी। इसने बैल, लकड़ी, पत्थर और पानी को जला दिया। लोगों ने झुककर कहा, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों ने उसकी अवज्ञा की, इसलिए उसने उनके शत्रुओं को उन्हें बंधुआई में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और बहुत से यहूदियों को अपने देश बेबीलोन में ले गए। डैनियल बेबीलोन में यहूदियों में से एक था। उसने भगवान पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उससे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीर्वाद दिया और वह उस देश में एक शक्तिशाली नेता बन गया। कुछ नेता डेनियल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा डेरियस से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई अवज्ञा करेगा उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। डेरियस सहमत हो गया। डैनियल ने फिर भी भगवान से प्रार्थना की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डेरियस दुखी था। उसे डेनियल पसंद आया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वह कानून नहीं बदल सका। दानियेल को सिंहों के सामने फेंक दिया गया। शेर दहाड़ते हुए डैनियल के पास पहुंचे। तभी एक देवदूत आया। यह भगवान ही था जिसने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। डैनियल ने बिना किसी नुकसान के वहीं रात बिताई। भोर के समय डेरियस यह देखने गया कि डैनियल जीवित है या नहीं। डैनियल ने कहा, भगवान ने मुझे बचाने के लिए एक देवदूत भेजा। राजा रोमांचित हो गया। डैनियल को मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के शत्रुओं को गड्ढे में डलवा दिया। सिंहों ने उन्हें खा डाला। राजा दारा ने अपने राज्य में सभी को दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का सम्मान करने के लिए कहा। एस्तेर फारस की रानी थी। यहां तक कि उसके पति राजा जेरक्सेस को भी उसका रहस्य नहीं पता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का चचेरा भाई मोर्दकै महल में काम करता था और उसकी देखभाल करता था। जेरक्सेस के सलाहकार हामान को एक बड़ा इनाम मिला। वह बहुत घमंडी था। मोर्दकै को छोड़कर सबने उसे दंडवत किया। हामान का अपमान किया गया। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मार डालने की कसम खाई। हामान ने जेरक्सेस से कहा कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मर जाना चाहिए। जेरक्सेस सहमत हो गया और उन्हें मारने के लिए एक दिन निर्धारित किया। मोर्दकै भयभीत हो गया और उसने रानी एस्तेर को एक संदेश भेजा। मोर्दकै ने कहा, राजा का मन बदल दो। एस्तेर ने उत्तर दिया, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना उसके पास जाती हूं तो वह मुझे मारवा सकता है। मोर्दकै ने कहा, शायद तुम्हें इसी क्षण के लिए रानी बनाया गया था। एस्तेर बहादुरी से प्रयास करने के लिए सहमत हो गई। वह सिंहासन कक्ष में गई। राजा जेरक्सेस उसकी सुंदरता से चकित हो गया और उसे अंदर आमंत्रित किया। क्या हम हामान के साथ रात्रि भोज कर सकते हैं? उसने पूछा।
हामान अपने पिछवाड़े में एक बड़ा फांसी का खंभा बना रहा था। उसने उस पर मोर्दकै को फांसी देने की योजना बनाई। तभी राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान भोजन के लिए महल में गया। एस्तेर ने जेरक्सस को बताया, एक आदमी मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है। इस तरह की चीज कौन करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रो पड़ी। हामान, रक्षकों, उसे मार डालो। इसलिए हामान को उस फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। एस्तेर के कारण यहूदी बच गए। उन्होंने एक महान दावत मनाई जिसे वे आज भी मनाते हैं। नहेमायाह फारस के राजा अर्थक्षत्र का पिलानेहार था। नहेम्याह ने सुना कि यरूशलेम खंडहर हो गया है और उसके मित्र वहां संकट में हैं। उन्होंने भगवान से उनकी मदद करने को कहा। परमेश्वर ने नहेमायाह को राजा अर्थक्षत्र से बात करने का साहस दिया। नहेमायाह ने पूछा कि क्या वह यरूशलेम जा सकता है और उनकी दीवारों को ठीक करने में उनकी मदद कर सकता है। अर्थक्षत्र सहमत हो गया। नहेमायाह यरूशलेम के लिए रवाना हुआ। नहेमायाह यरूशलेम के चारों ओर घूमता रहा। हालात उससे भी बदतर थे जितना उसने सुना था। यह एक बड़ा काम होगा, उन्होंने लोगों से कहा, लेकिन भगवान की मदद से हम इन दीवारों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सभी ने परिवारों और समूहों में पहले गेट ठीक करने का काम किया। उन्होंने भेड़ फाटक, मछली फाटक, कूड़ा फाटक और अन्य फाटकों को दृढ़ किया। फिर उन्होंने दीवारों का पुनर्निर्माण शुरू किया। सबसे पहले उनके दुश्मन हंसे, लेकिन जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, वे दुश्मन हमला करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर काम किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार बनकर तैयार हो गई। याजक एजरा ने लोगों को परमेश्वर का नियम सुनाया। उन्होंने परमेश्वर के कानून का पालन करने का वादा किया और उनकी रक्षा के लिए उसकी प्रशंसा की। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मैरी से कहा, तुम्हारे एक बच्चा होगा। कैसे? मैरी से पूछा। मैं शादीशुदा नहीं हूं। भगवान की पवित्र आत्मा आपके पास आएगी। बच्चा भगवान का पुत्र होगा। मैरी ने उस पर विश्वास किया। मैरी की सगाई जोसेफ से हो चुकी थी, लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, तो एक देवदूत भी उससे मिलने आया। मैरी झूठ नहीं बोल रही है। उसका बच्चा ईश्वर का पुत्र होगा। आपको उसका नाम यीशु रखना होगा। कई महीने बीत गए। फिर वे सरकार द्वारा गिने जाने के लिए जोसेफ के गृहनगर बेथलहम की ओर कूच कर गए। उस लंबी यात्रा के बाद मैरी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थीं। परंतु बेथलेहेम की सभी सराएं भरी हुई थीं। इसलिए परमेश्वर का पुत्र अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़े में लपेटा गया और घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात बेथलहम के पास की पहाड़ियों में कुछ चरवाहों को एक देवदूत दिखाई दिया। अच्छी खबर, देवदूत ने कहा, आपके उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। वह बेथलहम में है, एक चरनी में लेटा हुआ है। अचानक और अधिक स्वर्गदूत प्रकट हुए। उनमें से इतने अधिक थे कि उनसे आकाश भर गया। स्वर्ग में भगवान की स्तुति करो, उन सभी ने गाया, और जो कोई उसे प्रसन्न करता है वह उसकी शांति प्राप्त करे। जब स्वर्गदूत चले गए तो चरवाहे बेतलेहेम की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता बच्चे को घास के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। यह वैसा ही था जैसा पहले स्वर्गदूत ने कहा था। चरवाहों ने यीशु को देखा। इसके बाद वे नगर से होकर चले। वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सभी को बताया कि क्या हुआ था और उन्होंने जो किया उसके लिए परमेश्वर की स्तुति की। भविष्यवक्ता मलाकी ने कहा, इससे पहले कि ईश्वर अपने विशेष उद्धारकर्ता को भेजे, एक दूत उसके लिए रास्ता तैयार करने आएगा। इसलिए यूहन्ना यर्दन नदी के किनारे प्रचार करते हुए यीशु के सामने आया। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, जॉन ने कहा। ईश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष व्यक्ति को भेज रहा है। अपने तरीके बदलो, जो बुरे काम तुमने किए हैं उनसे दूर हो जाओ, बपतिस्मा लो। तो लोगों ने यही किया। क्या आप वादा किए हुए हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, जॉन ने कहा, मैं उसकी चप्पलें उठाने के लायक भी नहीं हूं। वह अद्भुत चीजें करेगा, आप देखेंगे। यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए। जब जॉन ने यीशु को देखा तो उसने कहा,
देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। नहीं, जॉन ने उत्तर दिया, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर विश्वास करो, यीशु ने कहा, यह करना सही बात है। इसलिए यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा। यह मेरा बेटा है, भगवान ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूं, वह मुझे बहुत प्रसन्न करता है।